मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजते कृपा करहूँ रघुराई, भजते कृपा करहु रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से अपनी चतुराई को निकाल दिया जाए। मन से हम बहुत चालाक होते हैं। हा? सुनो, आप कैसे हो दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। सासू मां आपसे रुष्ट हैं तो प्रसन्न करने की भी कोई जरूरत नहीं। बहू रानी रुष्ट हो गई तो मनाने की कोशिश मत करो। आप तो केवल भजन मात्र का जीवन, भजन जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, 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 ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई। किसी को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी की चापलूसी भी करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक लक्ष्य भजन मात्र की जीवन में भजन का लक्ष्य बनाओ। यदि तुम्हारे सामने संसार का भोग, तुम्हारे सामने संसार की विषय वासनाएं, तुम्हारे सामने संसार के लोग यदि नतमस्तक न हो जावे तब कह करके देखना। भगवान तो खुद ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में तो आओ, मैं तुम्हें हर सुख प्रदान करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन ये संसारिक जीव है, हा? मांगना भी नहीं आता। लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो क्या कहते हैं, सुंदर पत्नी चाहिए। हा? अपने सुंदर हैं कि नहीं उसकी चाह खत्म, पत्नी सुंदर चाहिए। लेकिन सुनो, किसको सुंदरता देखते हो? क्या सुंदर है? चेहरा सुंदर देख करके किसी के सुंदरता को चेहरे से भांप रहे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चेहरे से व्यक्ति की सुंदरता नहीं होती, व्यक्ति के वाणी से उसकी सुंदरता होती है, व्यक्ति के स्वभाव और विचार से उसकी सुंदरता होती है। भक्तों को मांगने भी नहीं आता कि भगवान से क्या मांगी जाए। मैं तो कहता हूं हे कन्हैया, यदि मैं कुछ मांगू भी आपसे तो तुम मुझे देना मत कभी, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। आज 10 लाख दोगे तो कल 20 लाख की इच्छा होगी, 20 दोगे तो 50 लाख की इच्छा होगी। इसलिए हे प्रभु, यदि मैं मांगू तो आप देना मत मुझे। सुनो, हम मनुष्य हैं, भगवान से कह देंगे भगवान हमें हवाई जहाज दे दीजिए, और गलती से भगवान हवाई जहाज दे दिए तो उड़ाएंगे कहां पे? हा? भगवान से कह दिए हमको ट्रेन दे दो, चलाएंगे कहां पे? उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? भगवान से कह दिए 10 फैक्ट्री दे दो, नींद नहीं आवेगी। वर्कर काम किया कि नहीं, मैनेजर कुछ लेके तो नहीं भागा, कहां चोरी हुई, क्या हुआ, पूरा दिन पूरा रात उसी में उलझे पड़े रहोगे। भगवान से तो एक ही विनती करो कि जेहि विधिनाथ हो यही तमोरा, जेहि विधिनाथ हो यही तमोरा,
होय हित मोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। हे प्रभु, यदि मैं कुछ मांगू तो आप मत देना। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित होता हो वे चीज हमें प्रदान करिएगा, हमारे मांगने से हमें मत दीजिएगा। मांग लिए सुंदर पत्नी चाहिए और भगवान ने गलती से दे भी दिया, तो पता है कौन सी दशा होगी। अब देवी जी जब आ गई हैं तो प्रातः काल उठते ही पहले कंघी करेंगी, वो लीपा पोती करेंगी, लाली लबा करके कुर्सी पे बैठ जाएंगी। अब पतिदेव चलो चाय तुम बनाओ पिएंगे हम। तो उस सुंदर पत्नी को लेकर के क्या करेंगे, अरे कहिए भगवान वो चीज मुझे प्रदान करिए जिससे मेरा हित हो। पत्नी ऐसी हो जो समय से भोजन बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे, ठाकुर जी का श्रृंगार करे, नित्य प्रति भजन में करूं तो उसको बाधा ना हो। हमारे भजन कार्य में, हमारे कथा कार्य में वह अपना सहयोग प्रदान करे, क्योंकि नाथ उससे मेरा हित होगा। मेरे चाहने से यदि हित होता तो फिर हम मांगते क्यों। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है तो हम लोगों के लिए सबसे सुगम है। देखो आजकल तो भारत देश की कृपा से, यहाँ के संतों की कृपा से, यहाँ के भगवंत की कृपा से विदेश के लोग हम लोगों की सभ्यता में जीना पसंद कर रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों की संख्या बढ़ गई और कृष्ण की भक्ति विदेशों में होने लग गई। लेकिन दुर्भाग्य, हम भारतवर्ष के होने के बाद भी पश्चिम देशों की गंदगियां हमारे देश में इतनी फैल गई कि लोगों के अंदर मॉडर्न बनने की चाह है। अच्छे वस्त्र नहीं पहनना, अपनी मातृभाषा हिंदी संस्कृत को छोड़ करके अंग्रेजी में बोलने का शौक, नाना प्रकार से व्यवधान पड़ते गए और हमारी सभ्यता धीरे 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 करके लुप्त होती जा रही है। आजकल हम अपने बच्चे को अंग्रेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टाई लगना चाहिए और लगना चाहिए, सूट बूट अच्छा होना चाहिए, अंग्रेजी में बोलना चाहिए। पर जीवन में आध्यात्म है कि नहीं इसका विचार हम नहीं करते, इसीलिए आगे चल करके हमारी दुर्दशा होती, पतन होता है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि